नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज से हम नव वर्ष के नए संकल्प के साथ सुजस पर आधारित करंट अफेयर्स की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। साथियों, डेली आपको 7 बजे ये क्लास मिलेगी और पूरी तरीके से ये क्लास सुजस पर आधारित रहने वाली है। और साथियों, वर्तमान में आप देखोगे आरपीएससी और आरएसएसबी का जो नया एग्जाम पैटर्न है, उसी के आधार पर साथियों ये क्लास रहने वाली है। तो आप डेली हमारी इस क्लास से जरूर जुड़े। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में चर्चित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नाम है साथियों पूंचरी का लोटा। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, मथुरा, डीग, अलवर। साथियों, जल्दी से इसका आप उत्तर बताइए। साथियों, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पूंचरी का लोटा, ये राजस्थान के डीग जिले में स्थित है और ये हाल ही में साथियों चर्चा में है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री भजन लाल जी शर्मा, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा ये जो पूंचरी का लोटा जो मंदिर है, इनके दर्शन करने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सुजस बुलेटिन में भी चर्चा में है, तो मैंने भी इसको कवर किया है। ठीक है, अब साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए साथियों, व्याख्या: प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूंचरी का लोटा मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? डीग जिले में साथियों। जो भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग, तो ये डीग जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का अंतिम छोर माना जाता है साथियों। ये जो गोवर्धन जो परिक्रमा मार्ग का साथियों है अंतिम छोर का ये मंदिर माना जाता है। कौन सा? पूंचरी का लोटा मंदिर। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका जा रहे थे, तब उनके सखा, क्या नाम था? लोटा। तो उनको साथियों लोटा बाबा के नाम से जाना जाता था। उनके वियोग में अन्न जल है वो त्याग दिया था। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करेगा वो तुम्हारे दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। अब साथियों, जो भी साथी है गोवर्धन की परिक्रमा करता है, तो भाई जो पूंचरी का लोटा मंदिर है उनके दर्शन करने जरूर जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष क्या है साथियों? राजस्थान सरकार ने हाल ही में पूंचरी का लोटा और इसके आसपास के क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट और परियोजनाओं की घोषणा की है। तो साथियों, ये मंदिर आप जरूर ध्यान रखें। आपके कला संस्कृति में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है। जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं भजन लाल जी शर्मा, तब से भाई इन मंदिर का दर्शन करने हमेशा जाते रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों। हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल परीक्षण किन 2 शहरों के बीच किया गया है? साथियों, वर्तमान में अपने राजस्थान में 6 वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं साथियों, और अब एक नई वंदे भारत ट्रेन है जो स्लीपर ट्रेन है साथियों। इसका सफल परीक्षण है वो किया गया है कोटा राजस्थान और नागदा मध्य प्रदेश के बीच में। साथियों, ये सफल परीक्षण हुआ है। कब किया गया साथियों? तो ये किया गया साथियों 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश के नागदा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का सफल साथियों परीक्षण किया गया है। और आगामी दिनों में साथियों ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो शुरू की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रायल रन के दौरान रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और तेज गति के बावजूद रेल के अंदर रखे पानी के गिलास भी स्थिर रहे थे साथियों। इस ट्रेन में जो पानी के गिलास भी रखे गए थे, ठीक है, वो भी बिल्कुल हिले नहीं, वैसे के वैसे रहे। और ये न्यू जनरेशन ट्रेन है साथियों। आप जब सोओगे तो आपको बिल्कुल हिलोगे भी नहीं, बिल्कुल आराम से जाओगे और नींद भी आपको अच्छी आएगी। ठीक है, और साथियों ये अपने गुरुदीप फैक्ट है साथियों, ये गुरुदीप फैक्ट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें साथियों। राजस्थान में वर्तमान में कितनी वंदे भारत
ट्रेनें चलती हैं? तो भाई 6 ट्रेनें चलती हैं। कितनी साथियों? 6 ट्रेनें चलती हैं और एक नई जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसका सफल परीक्षण है वो किया जा चुका है। सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चली थी साथियों अजमेर और चंडीगढ़ के मध्य। कब चली थी? 12 अप्रैल 2013 को चली थी साथियों। ठीक है, पहले ये ट्रेन है साथियों अजमेर और दिल्ली कैंट के मध्य चली थी, फिर इसका विस्तार किया गया और वर्तमान में अजमेर और चंडीगढ़ के मध्य ये ट्रेन चलती है। दूसरी जोधपुर साबरमती वंदे भारत ट्रेन, इसका जो संचालन कब से शुरू हुआ? 7 जुलाई 2023 को हुआ। ठीक है, तो भाई 3 ट्रेनें हैं 23 में है। ठीक है, तो ये अब 3 ट्रेनें हैं वंदे भारत 23 में है और एक 24 में है और 2 25 में है। और अगली तीसरी है जयपुर से उदयपुर, इसका संचालन हुआ था साथियों 24 सितंबर 2023। उसके बाद जो चौथी वंदे भारत ट्रेन है उदयपुर सिटी से आगरा कैंट के मध्य 2 सितंबर 2024 को ये ट्रेन चली थी। उसके बाद में 5वीं है बीकानेर दिल्ली कैंट और 6ठी है जोधपुर दिल्ली कैंट और इसका साथियों जो संचालन है 25 सितंबर 2025 को किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार की रैंकिंग में डिजिटल लेन देन और कैशबैक प्राप्त करने वाले वेंडर्स की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, भारत सरकार ने साथियों क्या है कि डिजिटल लेन देन और कैशबैक की जो रैंकिंग जारी की है। कौन सी योजना है साथियों? पीएम स्वनिधि योजना। तो भाई राजस्थान का रैंकिंग में 3रा स्थान आया है साथियों। ये आप न्यूज देख सकते हैं। वेंडर्स को लोन देने में राजस्थान शीर्ष राज्यों में शामिल। पीएम स्वनिधि में 360 करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित, 2 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं और पहले स्थान पर साथियों है मध्य प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर अपना राजस्थान राज्य है। अब हम पूरी जानकारी साथियों इस योजना की पढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। शुरुआत कब हुई साथियों? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2024 को इसकी शुरुआत हुई और विभाग कौन सा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका विभाग है। उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य साथियों जो भी आप योजना पढ़ो तो उसका उद्देश्य और कब शुरू हुई ये विशेष रूप से ध्यान रखो। तो उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेहड़ी है, पटरी वाले हैं को ऋण देकर क्या है आर्थिक संबल है उनको प्रदान करना है और इसकी साथियों अवधि रहेगी 31 मार्च 2030 तक ये वैध रहेगी योजना साथियों। पहले ये 2022 तक योजना थी, फिर सरकार ने इसको 22 के बाद में 31 दिसंबर 2024 किया और वर्तमान में साथियों ये वैध रहेगी 31 मार्च 2030 तक ये योजना संचालित रहेगी। आगे देखते हैं भाई लोन कितना मिलेगा साथियों। पहले चरण में मिलेगा भाई 15,000 रुपए। भाई पहले आपको 15,000 का लोन दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए। आप यदि समय पर लोन चुकाते हैं तो भाई दूसरे चरण में आपको 25,000 रुपए लोन के रूप में दिए जाएंगे, वो 18 माह के लिए। और ये भी आप टाइम पर चुका देते हैं लोन तो आपको तीसरे चरण में 50,000 रुपए 36 माह के लिए लोन आपको दिया जाएगा साथियों। तो ठीक है, पहले चरण में 15,000, दूसरे में है अपने 25 और उसके बाद में 50,000 का लोन दिया जाता है। ठीक है, और विशेष क्या है, अब समय पर भुगतान करने वाले वेंडर्स को यूपीआई क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। भाई इसमें जो समय पर लोन का भुगतान कर देते हैं तो यूपीआई रुपए डेबिट कार्ड है उनको दिया जाता है भाई। ठीक है, और 7% ब्याज इसमें सब्सिडी मिलती है। जो किस्तें समय पर चुकाते हैं तो केंद्र सरकार 7% की ब्याज सब्सिडी देती है, ये उनके सीधे खाते में वापस आ जाती है साथियों। यानी 7% की ब्याज सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। बढ़ते हैं आगे, कैशबैक की भी इसमें सुविधा है। क्या है, अगर आप डिजिटल तरीके से जैसे फोन पे है, गूगल पे, यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। यानी साल भर में 1200 रुपए की अतिरिक्त आपको बचत हो जाएगी। मतलब फोन पे से आप पेमेंट वापस करते हैं तो आपको इसमें कितने भाई महीने के भाई 100 रुपए, तो 12 महीनों के 1200 रुपए की इसमें आपके बचत हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे साथियों,
सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के बारे में सत्य कथन नहीं है साथियों। आजकल साथियों आरपीएससी है या आरएसएसबी है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछती है साथियों कथन वाले, तो आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको कि सत्य कथन नहीं है, उस पर आप गोला लगा दीजिए। भाई ये मेला 4 जनवरी 2026 तक चलेगा भाई, बिल्कुल ये तो सही है। 18 दिसंबर 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी भाई बिल्कुल सही है। और इस मेले का आयोजक कौन है साथियों? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका। ठीक है, और ये जोधपुर में आयोजित हो रहा है। गलत है साथियों, ये जोधपुर में नहीं आयोजित हो रहा है मेला, ये अपने आयोजित हो रहा है जयपुर में। ये आप देख सकते हैं साथियों, सुजस में भी आया है, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर मेले की है रौनक बढ़ गई है। ठीक है, मेले में खूब सारी अब भीड़ लगेगी। देख लो भाई व्याख्या, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 प्रारंभ कब हुआ था? 18 दिसंबर 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। ये मेला है 4 जनवरी 2026 तक चलेगा भाई। स्थान कौन सा है भाई? जयपुर के शिल्प ग्राम ज्वार कला केंद्र में ये मेला आयोजित हो रहा है, और आयोजक है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी। बढ़ते हैं भाई आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों 2026 में। ठीक है, जितनी भी परीक्षा होगी ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाएगा, तो आप जरूर ध्यान रखें। राजस्थान डीजी फेस्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? ये साथियों 4 से 6 जनवरी 2026 को ये साथियों डीजी फेस्ट है आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है साथियों? ये आप देख सकते हैं, सुजस में इसकी अपडेट आई हुई है पूरी, आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, ये साथियों जो मैं क्लास ले रहा हूं सुजस पर आधारित करंट अफेयर्स है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप सभी को पता है कि सुजस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप सुजस जरूर पढ़ा करो। ठीक है, और ये क्लास है पूरी तरीके से सुजस पर आधारित रहेगी, और सुजस के अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो मैं इस क्लास में जरूर लाऊंगा। तो ये डेली अपने 7 बजे सुबह क्लास होगी भाई। तो भाई उसका उद्देश्य क्या है साथियों? नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को वैश्विक मंच क्या करना? प्रदान करना है। बढ़ते हैं भाई आगे, देख लो भाई पूरी जानकारी। राजस्थान डीजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 आयोजन कब होगा साथियों? 4 से 6 जनवरी 2026। ठीक है, तारीख आप जरूर ध्यान रखें, 4 जनवरी से 6 जनवरी 2026। कहां आयोजित होगा? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में। ठीक है, जयपुर में आयोजित हो रहा है। उद्देश्य क्या है? यह समिट स्टार्टअप, निवेशकों, नीति निर्माताओं और रचनाकारों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की जा रही है, ताकि राजस्थान को वैश्विक नवाचार क्या है हब बनाया जा सके साथियों। ठीक है, नए नवाचार करना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, और निवेशकों को साथियों ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है, और नीति निर्माताओं और रचनाकारों को एक साझा मंच है प्रदान करना है। आयोजक विभाग कौन सा है साथियों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। ठीक है, और सहयोगी इसमें संस्था रहेगी साथियों टाई, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई के द्वारा ये आयोजित सबमिट हो रही है। ठीक है, और ये भी साथियों विशेष रूप से आप जरूर ध्यान रखें, राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा, और इसी मेले में साथियों है राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा, जो फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजन होने वाली इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की तैयारी का हिस्सा होगी साथियों। ठीक है, और इसके बारे में भी इस जो समिट में जो बातें होगी और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उद्देश्य क्या है साथियों इसका? राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का तो प्रदेश के एआई संचालित नवाचारों को प्रदर्शित करना और हितधारकों से संवाद करना और एआई संचालन से जुड़ी कार्य योजना के संबंध में सिफारिशें देना है साथियों। तो ये साथियों सुजस पर आधारित
आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास थी, ये डेली 7 बजे आएगी साथियों। ठीक है, तो आप भी साथियों आज से संकल्प लीजिए कि डेली मैं सर की क्लास देखूंगा, चाहे 10 बजे देखो, चाहे 8 बजे देखो, कभी भी देखो, दिन में साथियों ये क्लास आपको देखनी है। मैं कहता हूं साथियों, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, ठीक है, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, पीटीटी, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए ये क्लास रामबाण होगी साथियों। ठीक है, और इनका मुख्य स्रोत रहेगा साथियों सुजस बुलेटिन, उसके आधार पर साथियों ये मैं क्लास ले रहा हूं, तो आप डेली जरूर जुड़े। और ये जो आज मैंने संकल्प लिया है साथियों, इसके प्रति आप अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथियों इसकी पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।